महाभारत खत्म होने के बाद क्यों हुआ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक महायुद्ध। दोनों के इस युद्ध में आखिर किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। जब जब महाभारत का जिक्र आता है तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की जोड़ी का नाम तो लिया ही जाता है, क्योंकि यही वो जोड़ी थी जिसकी वजह से पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत हासिल कर पाए थे। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना परम ब्रह्मा रूप दिखाकर स्वयं अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु भागवत पुराण में हमें एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है कि जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा था। ये कथा महाभारत युद्ध के बाद की है, इसीलिए मूल महाभारत में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में ये बेहद ही प्रचलित है। कहते हैं एक बार महर्षि गालव सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय चित्रसेन गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहे थे, जिन्होंने नीचे अचानक से थूक दिया। उन्हें जरा भी अंदेशा न था कि नीचे कौन है। वो पीक सीधे महर्षि गालव की अंजुली में गिरी, जिससे उनकी साधना अपवित्र हो गई। यह देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि यह कार्य चित्रसेन का है। वो उसे श्राप देना ही चाहते थे, किंतु तपोबल के क्षीण हो जाने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बड़ी आवभगत की और ब्राह्मण पर हुए इस पाप कर्म को सुनकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि 8 पहर के अंदर वह चित्रसेन का वध कर देंगे। प्रतिज्ञा, और वो भी भगवान श्री कृष्ण की। अब भला महर्षि गालव को क्या चिंता होती। वो निश्चित होकर उस दिन द्वारका में ही रुक गए। उसी समय देव ऋषि नारद भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे और श्री कृष्ण के मुख पर विषाद की छाया देखकर उन्होंने इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बात बताई। देव ऋषि को कौतुक सूझा। वे समझ गए कि प्रभु लीला दिखाना चाहते हैं, किंतु उन्होंने उस लीला को और रोचक बनाने का निश्चय किया और श्री कृष्ण से विदा लेकर चित्रसेन के पास पहुंचे। उस समय चित्रसेन भिक्षुओं को दान दे रहे थे। देव ऋषि ने हास्य में ही उनसे कहा कि तुम ये अति उत्तम कर्म कर रहे हो, क्योंकि मृत्यु से पूर्व दान दक्षिणा देना अति पुण्य का कार्य होता है। उनकी ये बात सुनकर चित्रसेन डर गए और उनसे इसका कारण पूछा। तब देव ऋषि ने बताया कि श्री कृष्ण ने 8 पहर में तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा ले ली है। आप तो त्रिलोक में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। चित्रसेन भगवान श्री कृष्ण का प्रताप जानते थे। वो समझ गए कि अब तो उसे कोई शरण नहीं देगा। यहाँ तक कि उनके मित्र देवराज इंद्र भी उनकी सहायता अब नहीं कर सकते। अपनी मृत्यु निश्चित जानकर उसने ब्रह्मा पुत्र नारद की ही शरण ली और उनसे कहा, हे देव ऋषि, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। फिर पता नहीं क्यों प्रभु ने मेरे वध की प्रतिज्ञा ले ली। अब आप ही कोई उपाय बताइए। यह सुनकर देव ऋषि ने चित्रसेन से कहा, तुम अर्जुन से जाकर सहायता मांगो, वो तुम्हारा शिष्य है। अज्ञातवास के समय तुम्हें ही ब्रह्मल्ला रूपी अर्जुन को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी थी। वो अवश्य अपने गुरु की रक्षा करेगा। अब चित्रसेन ने कहा, हे देव ऋषि, अर्जुन अवश्य ही मेरा शिष्य है, किंतु वो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। जब उसे पता चलेगा कि श्री कृष्ण मेरे वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो कदाचित वो मेरी सहायता नहीं करेगा। ये सुनकर देव ऋषि ने उन्हें सुभद्रा के पास जाकर उनसे अभय लेने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर चित्रसेन यमुना के तट पहुंचा और संध्या वंदना कर रही सुभद्रा को अपना परिचय दिया। जब सुभद्रा को पता चला कि उसके पति के गुरु हैं, तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया। तब चित्रसेन ने चतुराई से उनसे कहा कि उनके प्राणों पर एक संकट आ पहुंचा है और वो चाहते हैं कि सुभद्रा अर्जुन से कहकर उनके प्राणों की रक्षा करे। सुभद्रा अर्जुन के बल को जानती थी, इसीलिए उसने बिना पूरी बात जाने ही चित्रसेन को उनकी रक्षा का वचन दे दिया। किंतु जब बाद में पता चला कि उनके भाई ने ही उनके वध की प्रतिज्ञा की है, तो वो बड़े धर्म संकट में पड़ गई। किंतु चूंकि उन्होंने चित्रसेन को वचन दिया था, इसीलिए वह उन्हें लेकर अर्जुन के पास आई। अर्जुन ने जब अपने गुरु को देखा तो उनकी बड़ी सेवा की। तब सुभद्रा ने अर्जुन से पूरी स्थिति कही और अपने वचन के बारे में भी बताया। अब तो अर्जुन भी धर्म संकट में पड़ गए, किंतु अपनी पत्नी के वचन की रक्षा के लिए उन्होंने भी चित्रसेन को अभय प्रदान किया। उधर देव ऋषि नारद को इस लीला को देखकर बड़ा ही आनंद आ रहा था। वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि इस समय चित्रसेन कहाँ है। इस पर देव ऋषि नारद ने कहा,
हे वासुदेव, चित्रसेन इस समय अर्जुन की शरण में है और आपकी बहन सुभद्रा ने उनकी रक्षा का वचन दिया है। अंततः आप सोच समझकर ही युद्ध का निर्णय कीजिए। जब श्री कृष्ण ने ये बात सुनी तो वो भी धर्म संकट में पड़ गए। एक और उनका वचन और एक और उनकी प्रिय बहन का वचन। फिर भी अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वो महर्षि गालव और देव ऋषि सहित इंद्रप्रस्थ पहुंचे और उन्होंने देव ऋषि से प्रार्थना की कि वह उनके दूत के रूप में अर्जुन के पास जाए और उसे समझाने का प्रयास करे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर देव ऋषि अर्जुन के पास पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया। तब अर्जुन ने उन्हें कहा, हे देव ऋषि, इस संसार में मुझे श्री कृष्ण से अधिक प्रिय कोई नहीं। मेरा जो भी बल है वो उन्हीं के कारण तो है, किंतु उनके द्वारा ही दिए गए ज्ञान के अनुसार मैं कर्म करने को विवश हूँ। मैं किसी भी स्थिति में शरणागति को नहीं त्याग सकता। वासुदेव स्वयं ज्ञानी है और वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अंततः दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी और अंततः श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ एक भयानक युद्ध। दोनों को अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण बीच में ही युद्ध छेड़ना पड़ा। श्री कृष्ण से भला कौन जीत सकता है, किंतु अर्जुन भी उन्हीं का अंश थे। दोनों का युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। साधारण अस्त्र शस्त्र की तो क्या ही बात, दोनों ने एक दूसरे के दिव्यास्त्रों को भी काट दिया था। जब युद्ध की स्थिति और गंभीर होती जा रही थी तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कमोद की गदा का प्रहार किया और उसे स्वयं अर्जुन ने नारायण अस्त्र से ही काट दिया। उसके बाद वही नारायण अस्त्र कमोद की गदा को काटता हुआ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर रुका और अचानक से माला में परिवर्तित होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वंदना करने लगा। युद्ध धीरे धीरे और गंभीर होता जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अंततः सुदर्शन चक्र को अपनी उंगलियों से मुक्त किया। उसके प्रतिरोध में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तीनों लोग ये देखकर त्राही त्राही कर उठे। युद्ध का ऐसा भयानक स्वरूप देखकर स्वयं परम पिता ब्रह्मा को मध्यस्थता के लिए आना पड़ा। परम पिता को युद्ध क्षेत्र में आया देखकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मदेव ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा और श्री कृष्ण से उस युद्ध को समाप्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपकी लीला अब सृष्टि के विनाश का कारण बनने वाली है। अंततः आप कृपा कर इस युद्ध को समाप्त करें। आप और अर्जुन तो स्वयं नर और नारायण का अवतार है, फिर विरोध कैसा? अर्जुन मनुष्य होने के कारण अपनी प्रतिज्ञा से जुड़ा हुआ है, किंतु आपको कौन सा बंधन बांध सकता है? आप तो प्रभु हैं, अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त होने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। अब लीला छोड़िए और इस युद्ध का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी की इच्छा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अंततः उस युद्ध को रोक दिया। स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उन्होंने अपने भक्त अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। सुभद्रा ने भी अपने भ्राता को कोटि कोटि धन्यवाद कहा। सभी प्रसन्न थे, किंतु महर्षि गालव बड़े रुष्ट हुए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने तो अच्छा छल किया, किंतु अब चाहे मेरा तपोबल नष्ट ही क्यों ना हो जाए, चित्रसेन को मैं स्वयं दंड दूंगा। मैं अभी श्राप देकर अर्जुन सहित चित्रसेन को भस्म कर देता हूं। ये कहकर उन्होंने अपने अंजुली में जल लिया। तब अपने पति पर संकट आया देखकर सुभद्रा ने कहा, हे महर्षि, यदि मैं पतिव्रता हूं और श्री कृष्ण पर मेरी पूर्ण भक्ति है तो आपका जल भूमि पर ना गिरे। सुभद्रा के पतिव्रत के प्रभाव से महर्षि गालव के अंजुली में रखा जल वहीं स्तंभित हो गया। यह देखकर गालव सुभद्रा के पतिव्रत को समझ गई और उनका क्रोध भी शांत हो गया। उसी समय चित्रसेन ने भी उनसे क्षमा मांगी और कहा कि उनसे जो अपराध हुआ है वो अनजाने में हुआ है। तब महर्षि गालव सभी को आशीर्वाद देकर वापस अपने आश्रम के लिए लौट गए और चित्रसेन की प्राणों की रक्षा हुई। और इस तरह भगवान और भक्त के बीच एक महायुद्ध हुआ जो बाद में टल गया। आशा है आपको यह संपूर्ण जानकारी, वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।